दरवाजे पर अजनबी। सारा को हमेशा से ही अकेलापन सुकून देता था। उसके घने जंगल के किनारे स्थित छोटे से घर में वह अपने विचारों और किताबों के साथ शांतिपूर्वक रहती थी। पर वह शांति एक भयावह बरसात की रात में टूट गई। रात का सन्नाटा अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक से चीर गया। सारा के हाथ से किताब गिरते ही उसकी सांसें थम सी गईं। कौन हो सकता है इस वीराने में, जहां दिन में भी कोई राहगीर नहीं आता, आधी रात को कौन आ सकता है? फिर दूसरी दस्तक हुई, पहली से भी जोरदार। सारा का दिल अब उसकी छाती से बाहर आने को आतुर था। उसने धीरे धीरे खिड़की से बाहर झांका। बारिश की तेज धाराओं के बीच एक आदमी दिखा, जो दरवाजे के पास खड़ा था। उसकी काली हुड वाली जैकेट पूरी तरह भीग चुकी थी। बिजली की चमक में उसके चेहरे का आधा हिस्सा नजर आया, लेकिन उसकी आंखें ठंडी और खाली दिखीं, मानो किसी भावनाहीन शून्य को निहार रही हों। कृपया दरवाजा खोलो, मेरी कार खराब हो गई है। उसकी आवाज भारी थी, पर उसमें कुछ अजीब था, एक ठंडापन जो सारा की रीढ़ में सिहरन पैदा कर गया। सारा ने चुपचाप रसोई से चाकू उठाया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। क्या वह आदमी सचमुच मदद के लिए आया था, या फिर कुछ और? मुझे अंदर आने दो, बस कुछ समय के लिए। मैं बाहर ठंड से जम जाऊंगा। उसकी आवाज फिर से आई, लेकिन इस बार उसमें एक अजीब सी हड़बड़ाहट थी। सारा का गला सूख गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने दरवाजे को थोड़ा सा खोला, अपनी सांस रोकते हुए, और झिर्री से उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, मानो कोई रहस्य छिपा हो। वह मुस्कुराया, पर वह मुस्कान डरावनी थी, जैसे किसी शिकारी ने अपने शिकार को घेर लिया हो। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, आदमी ने कहा, कदम आगे बढ़ाते हुए। सारा को एक घुटन सी महसूस होने लगी। वह दरवाजा बंद करने लगी, लेकिन उस आदमी ने अपना हाथ तेजी से दरवाजे पर रख दिया। उसकी पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी। मैंने कहा, दरवाजा खोलो। उसकी आवाज अब गहरी और खतरनाक हो गई थी। बिजली एक बार फिर चमकी, और सारा ने देखा, उसके हाथ से खून टपक रहा था। उसकी आंखें अब क्रोध और लालसा से जल रही थीं। यह कोई मदद मांगने वाला इंसान नहीं था, यह कुछ और था, कुछ बुरा।